नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। घना जंगल जहां हर कदम पर खतरे का एहसास होता था। इस जंगल में एक चालाक सियार चंद्रक रहता था। चंद्रक बहुत चतुर था, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे एक दिन एक अद्भुत रहस्य की ओर धकेल दिया। एक दिन जब चंद्रक शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक गुफा देखी। गुफा बाहर से सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके पास आते ही उसे गुफा से अजीब सी रोशनी और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। चंद्रक का दिमाग चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, इस गुफा में जरूर कुछ रहस्यमय है। सियार चंद्रक गुफा के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। गुफा के भीतर अनगिनत सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और मूल्यवान खजाने के ढेर लगे थे। लेकिन इन सबके बीच एक चमचमाती हुई किताब उसकी नजरों में आई। उस किताब पर लिखा था, जो भी इस किताब को छुएगा उसे खजाना मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। चंद्रक ने किताब को छूने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे लगा कि यह किताब उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। लालच में उसने किताब को उठा लिया। जैसे ही चंद्रक ने किताब को खोला, गुफा का माहौल बदल गया। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। किताब के पन्नों पर एक मंत्र लिखा था। मंत्र पढ़ने के बाद एक विकराल आकृति प्रकट हुई। वह आकृति गुफा के खजाने की रखवाली करती थी। उसने सियार से कहा, तुमने किताब को छूकर मेरा श्राप स्वीकार कर लिया है। अब या तो अपनी चतुराई से इसे हरा दो या अपनी जान गंवा दो। चंद्रक ने घबराने की बजाय अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने पूछा, मुझे कैसे साबित करना होगा कि मैं इस श्राप से बच सकता हूँ? राक्षस ने कहा, यहाँ 4 द्वार हैं। हर द्वार के पीछे एक चुनौती छिपी है। हर चुनौती पार करने पर तुम एकदम श्राप से बाहर आओगे। पहला द्वार खोलते ही चंद्रक ने खुद को एक विशाल नदी के सामने पाया। नदी में से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक एक मछली प्रकट हुई और बोली, अगर तुम्हें दूसरी चुनौती तक पहुंचना है तो मेरा सवाल हल करो। सवाल यह है, जल के बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? चंद्रक ने सोचा और जवाब दिया, तुम जल में नहीं, हवा में उड़ने वाली मछली हो। दूसरे द्वार के पीछे एक विशाल अग्नि का कुआं था। कुएं में से आवाज आई, अगर इस अग्नि को पार करना है तो अपने भीतर के डर को जलाना होगा। चंद्रक ने अपनी चतुराई से आसपास लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और एक पुल बनाया। उसने साहसपूर्वक अग्नि को पार किया। तीसरे द्वार के पीछे अंधेरा था। आहास, तुम्हारे सामने अदृश्य शत्रु है, इसे पहचानो और हराओ। चंद्रक ने अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग किया और महसूस किया कि अदृश्य शत्रु एक भेड़िया था। उसने भेड़िए को चकमा देकर उसे बंद कर दिया। चौथे द्वार के पीछे वही खजाना था जो उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार एक बुरा आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारी अंतिम चुनौती लालच को छोड़ने की है। यदि तुम खजाने को नहीं छूओगे तो तुम गुफा से बाहर निकल जाओगे। चंद्रक ने अपनी जान बचाने के लिए खजाने को छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह किया, गुफा से एक तेज रोशनी निकली और श्राप समाप्त हो गया। गुफा से बाहर निकलकर चंद्रक ने महसूस किया कि चतुराई और साहस से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने अपनी कहानी जंगल के सभी जानवरों को सुनाई और उन्हें बताया कि लालच हर बुराई की जड़ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन चतुराई, साहस और संयम से उन्हें पार किया जा सकता है। लालच में पड़ने के बजाय सही निर्णय लेना ही सच्चा वीरता का प्रतीक है।